बिहार में तो अपराधियों को संरक्षण देना तो बिहार सरकार की एक नीति है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। किसी कॉलेज का एक छोटा मोटा कर्मचारी अपने दम पर क्या इतना बड़ा पेपर लीक का साम्राज्य चला सकता है? क्या उसकी औकात हो सकती है? जब तक उसको बहुत बड़े बड़े नेताओं और बहुत बड़े बड़े अधिकारियों का आशीर्वाद नहीं मिला हो, संरक्षण नहीं मिला हो। ये जो खेल है ये कोई 200, 300, 400 रुपए का खेल नहीं है, ये करोड़ों करोड़ का खेल है। और इसमें सफेद पोस्ट लोग रहते हैं। मैं फिर सिंघल साहब के बारे में कहता हूँ। सिंघल साहब बिहार पुलिस के डीजीपी थे, बिहार पुलिस के सबसे ऊंचे पद पर थे। सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई तो याद होगा उसमें पेपर लीक कर गया, उसमें ठीक से जांच भी नहीं हुई। संजीव सिंघल का बार बार उसमें नाम आया, इसके बाद सिंघल की गिरफ्तारी नहीं हुई, उल्टे उनको ऊर्जा विभाग का सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया। पकड़ा जाएगा कि नहीं सर? मुझे नहीं लगता। संजीव सर कहाँ भागा हुआ है कि सर नहीं पकड़ा जा रहा है सर? जो मेरी लास्ट सूचना थी कि वो नेपाल में छुपा हुआ है। सर देखिए, एकदम 100 बातों की एक बात है कि जो मुख्यमंत्री बिहार सरकार चलाते हैं वही माफिया से मिले हुए हैं। सत्ता के गलियारों में माफिया की पैठ है, तो NH खान हो या सलमान खान हो, ये क्या करेंगे आप बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी संजीव मुखिया। आपको बता दें कि बिहार में BPSC TRE 3 की परीक्षा हो, सिपाही भर्ती की परीक्षा हो या देश भर में मेडिकल एंट्रेंस के लिए नीट की परीक्षा हो, सब में पेपर लीक करने वाला एक अभियुक्त बना हुआ है, आरोपी बना हुआ है। और आपको बता दें कि पिछले 1-1.5 सालों से बिहार पुलिस संजीव मुखिया को तलाश रही है और अंततः 3 लाख का इनाम का घोषणा किया गया है संजीव मुखिया को लेकर। उसके भगना और फिर से एक और व्यक्ति राजकिशोर कुमार, इन सभी पर 2-1 लाख का जो है इनाम का घोषणा बिहार पुलिस के द्वारा किया गया है। हमारे साथ हैं पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी नौबत क्या आई और एक परीक्षा माफिया को क्या बिहार पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। सर एकाएक से संजीव मुखिया को लेकर जो है वो दबिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सर। 3 लाख, सर ये बिहार पुलिस 3 लाख रुपए इनाम की घोषणा करे, इससे क्या साबित होता है? या पकड़ने में असक्षम है या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पकड़ना? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, है ना। ये जो इनाम घोषित हुआ है कल परसों, ये इनाम तो 6 महीने साल भर पहले घोषित होना चाहिए। संजीव मुखिया के बारे में दर्शकों को बताओ कि बिहार का जो पेपर लीक माफिया है उसका समझिए ये सूत्रधार है, किंग पिन है। और कोई भी पेपर लीक होता है राष्ट्रीय स्तर पर या प्रादेशिक स्तर पर, चाहे वो नीट का पेपर हो, सिपाही भर्ती का पेपर हो, शिक्षक भर्ती का पेपर हो, तो पहला जो नाम आता है वो संजीव मुखिया का आता है। और ये पलटू राम के ही जिला का है, नालंदा का है। वहाँ सोहसराय में एक उद्यान महाविद्यालय है, वहाँ ये कर्मचारी हुआ करता था। और इसका बेटा आज की तारीख में भी बेउर जेल में बंद है। बेटा डॉक्टर बन चुका है, कैसे डॉक्टर बना वो आप खुद समझ सकते हैं। और देखिए, बिहार में तो अपराधियों को संरक्षण देना तो बिहार सरकार की एक नीति है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। और नेट पर आप जाइएगा तो बहुत सारी तस्वीरें आपको मिलेंगी जिसमें संजीव मुखिया की पत्नी जो हैं वो मुख्यमंत्री के साथ हैं और उनका अभिवादन कर रही हैं। ऐसी आपको बहुत सारी तस्वीरें मिलेंगी। मतलब वो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं। तो अब दर्शक बोलेंगे कि यदि इतने करीबी हैं तो फिर ये इनाम की क्यों घोषणा हुई है? तो उसकी वजह देखिए राजनीतिक वजह है। राजनीतिक वजह ये है कि पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से बिहार में युवाओं का बहुत बड़ा गुस्सा बढ़ते जा रहा है सरकार पर। क्योंकि कोई भी तो परीक्षा ढंग से हो नहीं रही है। सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई तो याद होगा उसमें पेपर लीक कर गया, उसमें ठीक से जांच भी नहीं हुई। संजीव सिंघल का बार बार उसमें नाम आया, इसके बाद सिंघल की गिरफ्तारी नहीं हुई, उल्टे उनको ऊर्जा विभाग का सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया। आपको TRE 3 का पेपर लीक हुआ, है ना। उसके बाद BPSC का बहुत विवादों में BPSC परीक्षा रही है। और ये मुद्दा अब धीरे धीरे बिहार का एक तरह से सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, नौकरी और ये सब। अभी देखिए डॉक्टर कन्हैया कुमार बिहार में आए हुए हैं, पलायन रोको नौकरी दो। अभी 2-3 दिन पहले राहुल गांधी ने बेगूसराय में पदयात्रा की थी। राहुल गांधी गर्दनी बाग आके मिले भी थे युवाओं से। इसको मतलब प्रशांत किशोर ने भी बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है, जन स्वराज पार्टी ने भी बड़ा मुद्दा बना लिया है, रोजगार। तो कहीं ना कहीं जो जदयू और भाजपा के जो रणनीतिकार हैं उनको ये लग रहा है कि डैमेज कंट्रोल की ज़रूरत है, युवाओं का गुस्सा को थोड़ा शांत करने की ज़रूरत है। ये 3 लाख रुपए की घोषणा की गई है और जिस तरह दबिश बढ़ाया गया है, संजीव मुखिया अभी भी पकड़ा जाएगा या फिर ये अखबारी दिखाने के लिए है सर? नहीं, देखिए मेहंदी दिखाने के लिए ही है। पकड़ा जाएगा कि नहीं सर? मुझे नहीं लगता। संजीव सर कहाँ भागा हुआ है कि सर नहीं पकड़ा जा रहा है सर?
जो मेरी देश छोड़ के भाग मेरी गया लास्ट सर। सूचना थी कि वो नेपाल में छिपा हुआ अच्छा। है ना। लास्ट मेरी सूचना थी कि वो नेपाल में छिपा हुआ। आपको याद होगा कुछ समय पहले पीएमसीएच के भी एक हॉस्टल में बहुत कुछ पकड़ाया था, पेपर लीक से संबंधित जले हुए नोट हाँ, पकड़ाए हाँ, गए हाँ। थे। आपको आर्यभट्ट विश्वविद्यालय या किसी का आपको ये मिला था, एडमिट कार्ड से मिले हुए थे, एक उस डॉक्टर का बात, उसमें भी ये बात आई थी कि संजीव मुखिया नेपाल भागा हुआ है। देखिए पहले वो पटना में ही छिपा रहता था, बड़े बड़े लोगों के घर छिपा रहता था, बड़े बड़े वीआईपी के लोग, जहाँ पुलिस हिम्मत नहीं डालती रेड करने की। लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगा, जब संजीव मुखिया एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने लगा, तो उसके आकाओं ने कहा कि कुछ समय के लिए नेपाल निकल जाओ। तो सर क्या बिहार पुलिस नेपाल में तो बहुत सारा ऑपरेशन करती है सर? देखिए करने के लिए हर जगह ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इच्छा शक्ति चाहिए। अमेरिका ने तो जाके पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मार दिया। जी सर। मार दिया ना, तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्या है कि जब इच्छा शक्ति ही नहीं तो क्या होगी। सर अभी जो 3 लाख इनाम और ये सब की बात हो रही है, इच्छा शक्ति है या दिखावा है? दिखावा है, दिखावा है। ये दिखाना है युवाओं को कि देखिए एकदम पेपर लीक पर कितना ज़्यादा सुशासन का प्रहार है। अब पलटू राम को बोलने के लिए होगा ना, और जो जदयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार जैसे जांबाज लोग, उनको बोलने के लिए होगा ना कि देखिए हमने तो 3 लाख की घोषणा कर अगर दी। पकड़े जाता है सर संजीव मुखिया तो क्या हो सकता है? बहुत सफेद पोशों का नाम बाहर आ सकता है। कौन कौन लोग हो सकते हैं सर? वही बात, वही डर सबको है ना। संजीव मुखिया यदि पकड़ाएगा तो क्या आप ही बोलिए, किसी आप खुद सोचिए, किसी कॉलेज का एक छोटा मोटा कर्मचारी अपने दम पर क्या इतना बड़ा पेपर लीक का साम्राज्य चला सकता है? क्या उसकी औकात हो सकती है? जब तक उसको बहुत बड़े बड़े नेताओं और बहुत बड़े बड़े अधिकारियों का आशीर्वाद नहीं मिला हो, संरक्षण नहीं मिला हो। कोचिंग माफिया भी हो सकते हैं? एकदम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। देखिए पेपर लीक आप सोचिए करोड़ों का खेल है, ये कोई मामूली खेल नहीं होता है। नीट के बारे में अब पता नहीं कितनी सच्ची खबर है, कितनी झूठी खबर है। एक एक पेपर 20-20 लाख रुपया में बिकता है। नीट की परीक्षा में जानते हैं ना, पूरे देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला होता है। तो ये जो खेल है ये कोई 200, 300, 400 रुपए का खेल नहीं है, ये करोड़ों करोड़ का खेल है। और इसमें सफ़ेद पोस्ट लोग रहते हैं। मैं फिर सिंघल साहब के बारे में कहता हूँ। सिंघल साहब बिहार पुलिस के डीजीपी थे, बिहार पुलिस के सबसे ऊंचे पद पर थे। और ईओयू ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि किस तरह से एक मतलब ऐसी कंपनी को दिया गया प्रश्न पत्र छापने का काम, जो कि जिसका अता पता ही नहीं था, हवा में वो कंपनी थी। कमीशन की बातें भी समाचार में 10% कमीशन की बात आई। और खुद सिंघल साहब कलकत्ता गए, इतना बड़ा खेल हुआ। और आज सिंघल साहब जेल जाना तो दूर, आज ऊर्जा विभाग को अपनी सलाह दे रहे हैं। तो ये सब में बड़े बड़े लोग रहते हैं। और इसलिए भी नहीं संजीव मुखिया की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि यदि वो पकड़ाएगा तो वो अपने आकाओं के नाम बक देगा, है ना। तो ये समझना चाहिए लोगों को। तो सर ये क्या फरेब चल रहा है सर? क्या ये सब फरेब चल रहा है? देखिए सब बिहार में, देखिए आप खुद बताइए, माफिया को ख़त्म किया सकता है क्या? जब खुलेआम संरक्षण माफिया को दिया जा रहा हो, जब आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए पुलिस मैनुअल में संशोधन कर दिया गया हो, जब अनंत सिंह जाके मुख्यमंत्री आवास में घंटों तक बंद कमरे में गुफ्तगू करता हो, आज की तारीख में जो पर्यटन मंत्री है बिहार का राजू सिंह, ये हत्यारा है, इसने दिल्ली में अर्चना गुप्ता की हत्या की है, उस मामले में सुनवाई चल रही है दिल्ली कोर्ट में, चार्जशीट हो गया हो। इतने बड़े बड़े, लेसी सिंह जो बिहार सरकार की मंत्री है, वो आपको पूर्णिया में अपना गिरोह चलाती है। जब खुलेआम बिहार में माफिया का संरक्षण दिया जा रहा हो, तो संजीव मुखिया कैसे पकड़ाएगा, आप बताइए। सर नैर हसनैन खान सर जब ईओयू के पहले चीफ थे उस समय, तो उनके द्वारा सर सिंघल साहब पर भी सर एक जो है लापरवाही का मामला दर्ज किया गया, पेपर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, सेंट्रल डेप्यूटेशन में चले गए, 3-4 महीने बाद ही सेंट्रल डेप्यूटेशन से वापस बुलाया गया, फिर ईओयू में बैठाया गया। और ईओयू में आने के बाद संजीव मुखिया उनका पहला टारगेट है सर। क्या पूरे सर घटनाक्रम से आपको क्या लगता है सर? अब घटनाक्रम से एक तो ये लगता है, आपको मैं एनएच खान पर मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक तो थोड़ी अटपटी बात है कि आप भाई 3-4 महीने में तो कोई केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से नहीं लौटता है। वही सर, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर लोग जाते हैं तो 3 साल के लिए जाते हैं, 5 साल के लिए जाते हैं। बहुत लोग को तो मैं ऐसा जानता हूँ कि बढ़ाते रहे और मतलब पूरा करियर उन्होंने प्रतिनियुक्ति पर ही काट दिया। ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं, तो ये थोड़ा अटपटा लगता है। फिर यदि कोई व्यक्ति लौटे तो फिर उसको उसी विभाग में देना, ये भी थोड़ा मतलब अनयूजुअल है, ऐसा सामान्यतः नहीं होता है। तो ठीक है, अब मैं समझ सकता हूँ। कार्रवाई होगा सर पेपर माफिया पर? नहीं सर मुझे नहीं लगता कोई कार्रवाई। आपको नहीं लगता सर? सर देखिए एकदम 100 बातों की एक बात है कि जो मुख्यमंत्री बिहार सरकार चलाते हैं वही माफिया से मिले हुए हैं, सत्ता के गलियारों में माफिया की पैठ है।
तो NH खान हो या सलमान खान हो, ये क्या करेंगे आप बताइए? NH खान क्या ऊपर है राजनीतिक दबाव के? वो ज़्यादा हाथ पैर फेंकेंगे तो कल उनको हटा के विशेष शाखा में नहीं भेज दिया जाएगा? या ऐसी परिस्थितियां नहीं पैदा कर दी जाएंगी कि उनको दोबारा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भागना पड़े RS भट्टी की तरह? तो ये सब कुछ हो नहीं सकता है जी। तो अमिताभ दास जी थे और इनका सीधे सीधे कहना है कि संजीव मुखिया को पकड़ने की जो कवायद चल रही है वो बस फरेब है, दिखावा है। वास्तविकता ये है कि कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि संजीव मुखिया के पकड़े जाने के बाद वे सारे आकाओं के चेहरे उजागर हो जाएंगे जो कि इस खेल को पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं। तो देखिए, बिहार पुलिस और EOU के द्वारा जो है प्रयास तो काफ़ी किए जा रहे हैं। हो सकता है कि ये प्रयास उनका रंग लाए और संजीव मुखिया और उसके गुर्गे जो हैं वो पुलिस की पकड़ में आए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।